सोने से हमारा शरीर तरोताजा हो जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि सोते वक्त हमारे दिमाग की साफ सफाई भी होती है? बात थोड़ी अलग, लेकिन हमारे शोधकर्ताओं ने फसलों को कीट पतंगों से बचाने के साथ साथ कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए दवा छिड़काव का एक नया तरीका इजाद किया है। विज्ञान का एक चमत्कार कील भी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम जानेंगे कि कैसे नींद में मस्तिष्क करता है अपनी सफाई और क्या है आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित इंटेलिजेंट स्प्रेयर, और बताएंगे क्या है कील के विकास की कहानी। तो चलिए इन्हीं रोमांचक जानकारियों के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नींद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छी नींद हमें तरोताजा तो करती ही है, साथ में हमारा मस्तिष्क नींद में अपनी सफाई भी कर लेता है। चूहों पर किए गए एक शोध से यह पता लगा कि इस सफाई में नोरएपिनेफ्रिन नामक रसायन की अहम भूमिका है। क्या है ये जानकारी, देखते हैं ज्ञान विज्ञान की स्पेशल रिपोर्ट में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क किस तरह से काम करता है? क्या होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं? दरअसल जब हम सोते हैं तब हमारा मस्तिष्क अपने अंदर की सफाई करता है। हाँ, आपने सही सुना। सोते वक्त मस्तिष्क हमारे शरीर में से रासायनिक कचरे को बाहर निकालता है, जो जागते वक्त इकट्ठा हुआ होता है और जिसके बाद हम मानसिक रूप से ताज़ा महसूस करते हैं। हाल ही में सेल बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक दिलचस्प अध्ययन के अनुसार मस्तिष्क नींद से खुद की सफाई करता है, जो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए अध्ययन किया तो पता चला कि यह सफाई मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बनाए रखने में भी मदद करती है। लेकिन ये सफाई इतनी आसानी से नहीं होती जितना हम सोच रहे हैं। मस्तिष्क के अलावा हमारे शरीर में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जो हमारे शरीर में मौजूद कचरे को आसानी से बाहर निकाल देती हैं। मगर हमारे मस्तिष्क में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर मस्तिष्क अपने अंदर की सफाई कैसे करता है? इस बात को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने चूहों पर अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने चूहों पर इलेक्ट्रोड्स और फाइबर ऑप्टिक उपकरण लगाए ताकि वे न्यूट्रल स्लीप के दौरान मस्तिष्क की गतिविधियां, रक्त प्रवाह और रसायनों के स्तर को ट्रैक कर सकें। वैज्ञानिकों ने देखा कि गहरी नींद के दौरान चूहों में नोरएपिनेफ्रिन का स्तर हर 50 सेकंड में बढ़ रहा है और इसी दौरान रक्त वाहिकाएं संकुचित हो रही हैं, जिससे सफाई प्रक्रिया आसानी से हो रही है। लेकिन शोध के दौरान शोधकर्ताओं ने एक और खुलासा किया। उन्होंने देखा कि अधिक मात्रा में नींद की दवा जैसे ज़ोलपीडेम लेने से सफाई प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है। शोधकर्ताओं ने चूहों को नींद की दवा जैसे ज़ोलपीडेम देकर परीक्षण किया तो पता चला कि नींद की दवा इस पूरे प्रोसेस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए इस अध्ययन से ये तो समझ में आ गया कि नींद केवल हमारी थकान दूर करने के लिए या हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि मस्तिष्क में जमे कचरे की सफाई के लिए भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए पर्याप्त नींद जरूर लें, ताकि जब हम उठें तो तरोताजा महसूस करें। खेतीबाड़ी में पौधों को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर कीटनाशक दवा का छिड़काव जरूरी है, लेकिन किसान द्वारा इसका प्रयोग काफी समय लेता है और पौधों पर छिड़काव भी समान रूप से नहीं हो पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक लिडार आधारित इंटेलिजेंट स्प्रेयर विकसित किया है, जो समय के साथ साथ दवा की भी बचत करता है। क्या है ये इंटेलिजेंट स्प्रेयर और कैसे काम करता है, देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। अभी तक देश भर के किसान जब अपने बगीचों में दवा का छिड़काव करते थे तो उन्हें बहुत अधिक समय लगता था। साथ ही सभी पेड़ों पर दवा का छिड़काव ठीक ढंग से नहीं हो पाता था। लेकिन अब किसानों की समस्या का समाधान आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने सुझाया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा किफायती और स्मार्ट स्प्रेयर विकसित किया है
जिसकी मदद से किसान पेड़ों की पत्तियों और डंठलों तक दवा या केमिकल्स का छिड़काव कर सकते हैं। आईआईटी कानपुर ने यह अद्भुत तकनीक 2 इंडस्ट्री पार्टनर्स सिमडॉस और एवी एग्रीटेक के साथ मिलकर विकसित किया है, जो स्मार्ट और सस्टेनेबल बागवानी के लिए एक उन्नत कदम है। शोधकर्ताओं ने इस तकनीक में लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग यानी कि लिडार का उपयोग किया है, जो बागवानी में छिड़काव के काम को बहुत स्मार्ट और प्रभावी तरीके से करने में किसानों की मदद कर सकता है। हाँ, लेडार टेक्नोलॉजी क्या होता है? लेडार का मतलब होता है कि जैसे लेडार सेंसर लगा हुआ है, वहाँ से एक लेज़र पल्स जाती है, वो स्ट्राइक करेगी पेड़ को, वहाँ से लौट के आएगी। तो हम ये रेंज मेजर करते हैं, डिस्टेंस, और हम ये एंगल भी मेजर करते हैं कि किस एंगल में लेज़र को हमने फेंका था। उससे सेंसर के रेस्पेक्ट में उस जगह के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। तो हम लोग लेडार टेक्नोलॉजी से इस पूरे एरिया का कोऑर्डिनेट कैप्चर करते हैं। तो कैमरा तो क्या होता है कि वो कैमरा इमेज कैप्चर करता है, लेडार सीधे कोऑर्डिनेट करता है। और कोऑर्डिनेट से मतलब क्या हो जाता है, क्योंकि वो ज्योमेट्री आ गई, और वो ज्योमेट्री की वजह से हमें इस पूरे पेड़ का शेप निकल जाएगा, कितनी दूर ये पेड़ है ये निकल जाएगा, इसकी डेंसिटी क्या है वो निकल जाएगी, जो कि हमें छिड़काव के लिए जरूरत पड़ती है। साथ ही इस उपकरण में एक मोबाइल ऐप भी है, जो जीपीएस के सहारे किसानों को पेड़ के उस हिस्से की जानकारी उपलब्ध कराएगा जहां कीटनाशक और उर्वरक छिड़कने की जरूरत हो। इससे पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा ऐप में रसायन की खपत और डिवाइस के प्रदर्शन की भी पूरी जानकारी होगी। शोधकर्ताओं ने इस उपकरण में वाटरप्रूफ कनेक्टर को भी शामिल किया है। हमारी जो सिस्टम है, हम इसको किसी भी वही जो पुराने मैकेनिकल स्पेयर हैं उन पर जाके लगा सकते हैं। तो पुराने जो मैकेनिकल स्पेयर्स हैं जो इंटेलिजेंट नहीं हैं, हमारे डिवाइस से वो भी इंटेलिजेंट बन जाएंगे। शोधकर्ता अगले 3 महीनों में विभिन्न बागों में स्मार्ट स्प्रेयर का परीक्षण करेंगे, ताकि इसके जरिए बगीचों में इस्तेमाल हो रहे रसायनों की मात्रा को कम किया जा सके। इन परीक्षणों का उद्देश्य ये देखना है कि ये सिस्टम विभिन्न फसलों और खेतों में कितनी अच्छी तरह से काम करता है। आज आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में बात करेंगे एक छोटी सी वस्तु की, जो बहुत जगह काम आती है और जिसके बगैर मानव जीवन और उसका विकास संभव नहीं लगता। इसके इस्तेमाल से मानव के लिए चीजों को जोड़ना आसान हो गया और इसने मानव को नए रास्ते दिखाए। ये छोटी सी वस्तु है कील। आज जानेंगे इस कील के विकास की कहानी। कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी कील जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है, उसने मानव इतिहास में अपनी जगह कैसे बनाई होगी? ये सिर्फ एक साधारण धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु है जिसने प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज के आधुनिक काल तक निर्माण और कला के क्षेत्र के हर पहलू में बहुत अहम भूमिका निभाई है। मिस्र के विशाल पिरामिड हो या रोम साम्राज्य के बड़े बड़े मकान, घरों की दीवारों में इसका इस्तेमाल हो या युद्ध में, कील हमेशा से ही एक आसान उपकरण रहा है। मगर कभी आपने ये सोचा कि इसका आविष्कार कब और कैसे हुआ होगा? इतिहासकारों के अनुसार कील का आविष्कार लगभग 3600 ईसा पूर्व मिस्र में हुआ था, जिसे लोहे को गर्म करके हथौड़े से पीटकर आकार दिया जाता था। उस वक्त कीलें कुशल पेशेवर द्वारा हाथ से बनाई जाती थी, जिन्हें नेलर के नाम से जाना जाता था। समय के साथ इसके आकार और निर्माण प्रक्रिया में बदलाव आए। लगभग 2000 साल पहले रोम में बड़े पैमाने पर कील बनाने की शुरुआत हुई, जिसका सबूत पर्थ शहर के किले में पाया जाता है, जहां लगभग 7 टन वजन की लगभग 8,75,000 कीलें मिली। सभ्यता का विकास और कीलों का निर्माण समय के साथ बढ़ता और बदलता गया। बड़े ऊंचे पिरामिड से लेकर किलों के दरवाजे बनाने में इसका इस्तेमाल होने लगा, मगर लोहे को गर्म कर उसे आकार देने में बहुत अधिक समय लग जाता था। इसलिए मानव की बढ़ती समझ ने हमेशा से आविष्कार में अलग अलग परिवर्तन किए हैं और किसी भी प्रक्रिया को आसान करने की कोशिश करते रहे हैं। इस प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए 17वीं सदी में पहली कील बनाने वाली मशीन बनाई गई, जिससे कील बनाने में लगने वाला समय कम हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि मानव दिमाग कभी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं इंसान प्रक्रियाओं में इनोवेशन करने की कोशिश करता रहता है। 1795 में जैकब पार्किंस नामक एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने
कट नेल प्रक्रिया का आविष्कार किया। कट नेल प्रक्रिया के आगमन ने कील बनाने के उद्योग में एक नए युग की शुरुआत की, जिससे कंपनियों को अधिक तेजी से और कुशलता से कीलें बनाने की अनुमति मिली। 1900 के दशक में शुरुआत में एक सफलता तब मिली जब स्टील वायर क्वाइल्स उपलब्ध हो गई और इसके तुरंत बाद नेल मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब सोचने वाली बात यह है कि चाहे अंतरिक्ष में जाने वाला विशाल अंतरिक्ष यान हो या फिर मोबाइल के अंदर लगे छोटे छोटे सर्किट बोर्ड हो, हर जगह कील का उपयोग किया जाता है जिससे किसी भी वस्तु को जोड़ा जा सके और उसमें मजबूती प्रदान करे। तो ये समझा जा सकता है कि कील आज भी उतना ही उपयोगी है जितना पहले था, या यूं कहें कि पहले से भी ज्यादा उपयोगी है, और इसी तरह मानव जीवन के हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता रहेगा। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा सुर्खियों पर साइंस एक्सप्रेस में। सेल रिपोर्ट्स फिजिकल साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के वैज्ञानिकों ने हानिकारक केमिकल्स के कारण बढ़ रहे जल प्रदूषण को कम करने के लिए एक अद्भुत तरीका विकसित किया है। शोधकर्ताओं ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए मेटल ऑर्गेनिक केज यानी कि मॉक बनाया है, जो पानी में मौजूद हानिकारक मॉलिक्यूल्स को पकड़ने में एक ट्रैप की तरह काम करता है। जल प्रदूषण एक वैश्विक संकट बन गया है, इसलिए नई मॉक प्रौद्योगिकी जल प्रणालियों को साफ करने और प्रदूषकों को हमारे इकोसिस्टम में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक मूल्यवान उपकरण प्रदान कर सकती है। नैनोस्केल पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और यूनिवर्सिटी ऑफ टाटू के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस और अन्य वायरस को निष्क्रिय करने का एक अनोखा रास्ता खोज निकाला है। उन्होंने सुझाया है कि कुछ धातु और उनके ऑक्साइड्स जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स कोरोना जैसी वायरस की बाहरी झिल्ली को क्षति पहुंचाती हैं, जिससे ये वायरस मनुष्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इस नए ज्ञान का उपयोग करके उपयुक्त नैनो कणों के जलीय घोलों का छिड़काव करके और उन्हें सूखने देकर एंटीवायरल गुणों वाली सतहें बनाना आसान हो सकता है। इसका एक बड़ा लाभ ये है कि ये रूम टेम्परेचर पर काम करता है और इसके लिए किसी प्रकार के एक्टिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।